Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 7th class, worksheet number 3. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 21st September 2020. So let's start today's worksheet. और बच्चों आज की इस वर्कशीट में हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रीड द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस। बच्चों चैप्टर का नाम आपको याद रखना है। चैप्टर का नाम है द 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। बच्चों राजा के द्वारा जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी कि राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर जो क्लाउड्स बने हुए हैं इसमें आपको तीनों क्वेश्चन लिखने हैं जो राजा ने पूछे थे। तो बच्चों मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। तो इसका आंसर है फर्स्ट। इसमें देखो 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए सही समय क्या होना चाहिए। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन था, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। सबसे ज़्यादा आवश्यक लोग कौन से होते हैं, ठीक है। और थर्ड है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा ने ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। ये है पहले प्रश्न का आपका आंसर, जो कि राजा ने 3 प्रश्न पूछे थे। पहला था उसमें व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सेकंड था हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल और थर्ड था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये पहले प्रश्न का आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर सोन बिलो। तो यहाँ पर देखिए ये है हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है साधु, ठीक है। मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स होते हैं बच्चों जादूगर। और किंग, किंग मीन्स होता है राजा, राजा रूलर होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से ये मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपको किससे मैचिंग करनी है? किंग से, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं ये मैजिशियन वर्ड है। तो मैजिशियन कौन है बच्चों? ये हैं। तो आपको इस तरह से ये मैचिंग करनी है, ठीक है। मैजिशियन की इधर मैचिंग करनी है। अब थर्ड है हर्मिट। तो उसकी आप मैचिंग कैसे करोगे? ये हर्मिट, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग हो गया। आपको इसी तरह से मैचिंग करनी है अपनी कॉपी पर, ठीक है। आप अगर हो सके तो आप पिक्चर भी बना दीजिए। जैसे हर्मिट, तो हर्मिट कौन होते हैं बच्चों? साधु। और मैजिशियन होते हैं जादूगर और किंग होते हैं राजा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी कॉपी में मैचिंग करेंगे। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स बिलो। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और नीचे दिए कॉलम में लिखना है। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हु। आपको इन दोनों में से एक फिल करना है। मैं अभी आपको करेक्ट बताऊंगी। तो यहाँ आप फिल करेंगे व्हाट, ठीक है। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बच्चों ये राजा का पूछा गया पहला प्रश्न था, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। आप इसमें करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉट आ जाएगा, ठीक है। WHAT, वॉट आप यहाँ फिल कर देंगे, ओके। आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ठीक है, आप यहाँ पर वॉट लिखेंगे। वॉट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। पीपल मीन्स होता है बच्चों लोग या व्यक्ति, ठीक है। लोग, व्यक्तियों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? हु, ठीक है। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, ठीक है। तो हु आ जाएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, डैश वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? वॉट। तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे वॉट, ओके। वॉट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तो आपने ये क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब इसके आपको आंसर्स करने हैं। आंसर गिवन बाय द अदर लर्नेड मैन। बच्चों जब राजा ने प्रश्न पूछे थे ये तीनों, तो जो उनकी सभा में जितने विद्वान व्यक्ति थे
उन सभी लर्नेड मैन ने आंसर दिए थे। तो वो आंसर कौन कौन से थे, देखिए यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। साइंस, रिलीजियस वर्शिप एंड फाइटिंग। सेकंड पॉइंट है फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। थर्ड है मैजिशियन कुड टेल, मैजिशियन मीन्स होते हैं जादूगर, ठीक है। तो जो जादूगर हैं वो कुछ बता सकते हैं, जो जादूगर होते हैं वो फ्यूचर के बारे में बता देंगे। डॉक्टर्स, प्राइस्ट एंड काउंसलर्स, सोल्जर्स। डॉक्टर्स बच्चों आप सभी जानते हैं, प्रीस्ट होते हैं पुजारी, काउंसलर जिनसे हम सलाह लेते हैं, और सोल्जर्स होते हैं सैनिक, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आंसर यहाँ से चूज करके यहाँ फिल करने हैं, तो मैं आपको ये रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर ऑल एवरी एक्शन, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उसमें आपको ये पॉइंट फिल करना है। मैजिशियन कुड टेल, एक तो ये पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है, राइट टाइम के लिए जो मैजिशियन है वो बता सकते हैं। और दूसरा आएगा फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ठीक है, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, सेकेंड पॉइंट ये आएगा। अब इसके बाद ये पहला हुआ आपका, दूसरा है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी लोग थे, सबसे ज़्यादा जो आवश्यक लोग थे वो कौन है। तो इसका आएगा आपका डॉक्टर्स, प्रीस्ट, काउंसलर्स एंड सोल्जर्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आवश्यक जरूरी लोग हैं वो कौन है, डॉक्टर्स, प्रीस्ट, काउंसलर्स एंड सोल्जर्स, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, राजा को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो साइंस, रिलीजियस वर्शिप एंड फाइटिंग, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको थर्ड क्वेश्चन के तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये आपको क्वेश्चन लिखना है, और देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन की है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन था यहाँ से आपको फिल करना था। जो आपने करेक्ट हु और व्हाट 2 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पर एक व्हाट आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, तो उसका करेक्ट आंसर होगा साइंस, रिलीजियस वर्शिप एंड फाइटिंग, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय हर्मिट। देखो बच्चों, जो अभी हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े थे, जो यहाँ पर आंसर्स थे वो किसने दिए थे, लर्नेड पीपल ने। और ये जो 3 उत्तर दिए थे, राजा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे उनके आंसर पहले तो लर्नेड पीपल ने दिए थे, जो विद्वान लोग थे उन्होंने। राजा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, तो राजा हर्मिट के पास गया था, जो साधु होते हैं, साधु उनके पास गया था। फिर साधु ने उन तीनों प्रश्नों के ये 3 आंसर दिए थे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इसका करेक्ट रिटन फॉर्म में भी दिखा देती हूँ, और यहाँ भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, यहाँ आएगा नाउ, नाउ, ठीक है। सेकंड है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज यू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, आप। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज डू गुड, गुड टू अदर्स, सबसे अच्छी बात क्या होती है, दूसरों के लिए अच्छा करना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो था उसका आंसर्स हैं, जो हर्मिट ने आंसर दिए थे। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज यू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड टू अदर्स। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।